जय गुरुदेव। आजकल ये देखने को मिलता है सामान्य तौर से कि हम अपनी बात किसी पर प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रभाव में आता नहीं है। लोग अपनी बात किसी से स्वीकार कराना चाहते हैं, अपनी बातों को दूसरे के ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। हम देखते इतने सुविचार, इतने सत्संदेश, इतने महात्माओं की कथाएं, बहुत कुछ सारी चीज समाज सुधारने के लिए प्रचलन में है, परंतु उसका असर नहीं दिखाई देता है। व्यक्ति सुनता है लेकिन समझता नहीं, उसको अपने अंतर्मन में उतारता नहीं। किसी व्यक्ति का सद्विचार, किसी व्यक्ति का सत्संदेश, किसी व्यक्ति की भावना को समझता है, परखता है, सुनता है, लेकिन उसके अनुरूप उसको धारण करने में ये नहीं समझ में आता है कि इस व्यक्ति को हम कहाँ तक इनके विचारों का परिपालन करें। आज प्रायः देखा जाता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को समझाता है, बड़ा सीख देता है। व्यक्ति किसी दूसरे को सीख देता है तो उसके अंदर एक भावना होती कि हमारी सीख को ये मानेगा, लेकिन उसका असर बहुत कम जगह दिखाई देता है। हमारी बातों को किसी पर ध्यान, किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसके पीछे भी कोई न कोई कारण विशेष होता है। जब किसी व्यक्ति को कोई बात हम कहते हैं तो वह हमें ये भी देखना चाहिए कि वह स्वयं भी उसका अनुपालन हम करते हैं या नहीं करते हैं। जो विचार हम दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं वो विचार हमारे अंदर ग्राह्य है, पालन योग्य है, हम उसके पालक हैं, हमारे अंदर वो सद्गुण दिखाई देता है, सद्गुण है कि नहीं है, इस पर हमारा ध्यान नहीं होता, बल्कि हम केवल दूसरे को एक सिखाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि रोज तमाम लोगों को मैसेज आते हैं, तमाम सुविचार आते हैं, तमाम लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं समाज सुधारने के लिए, परिवार सुधारने के लिए। मुझे एक महात्मा की बड़ी अच्छी बात विचार में आती है। एक व्यक्ति थे, महात्मा जी थे, उनके पास एक व्यक्ति गया अपने बच्चे को लेकर के, कहा महाराज जी मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, इसको कल लेकर के आना। दूसरे दिन फिर महात्मा जी के पास गया और कहा महाराज ये गुड़ बहुत खाता है। महात्मा जी ने कहा कल लेकर के आना। इस तरीके से कई रोज हो गया, वो महात्मा के पास ले आते और महात्मा जी रोज कहते कि कल लेकर के आना। एक दिन व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के आया और कहा महाराज ये गुड़ बहुत खाता है। तो महात्मा जी ने कहा बेटा गुड़ कम खाया करो,
उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज केवल एक लाइन आपने कहा कि गुड़ कम खाया करो, ये बात तो आप 2-4 दिन पहले भी कह सकते थे। महात्मा जी ने कहा कि देखो, मैं भी गुड़ बहुत खाता था, जब मैंने उसका अनुपालन किया, जब मैंने गुड़ खाना कम कर दिया, तब मैंने इसको कहा कि गुड़ कम खाया करो। वह बालक उस महात्मा जी के विचार को सुना और उसे बड़ी प्रेरणा मिली। उसके मन में ये विचार आया कि महात्मा जी खुद उस काम को नहीं करते थे, इसलिए मुझे उन्होंने करने के लिए नहीं कहा। जब उन्होंने अपना गुड़ खाना कम कर दिया, अपने पालन में ले लिया और अपने उस पर अनुसरण करने लगे, तब उन्होंने जाकर के सीख दिया, बेटा गुड़ कम खाया कर। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हम हमारे शब्दों का, हमारे बातों का, हमारे रहन सहन का प्रभाव दूसरे पर तभी पड़ेगा जब हम उसको स्वयं अपने आचरण में उतारें, अपने जीवन में उतारें। हम दूसरे को कहें कि प्रातः उठो, अपने हम प्रातः उठे ही नहीं। हम दूसरे को सीख दें, अपने उसका अनुपालन नहीं करें। इसलिए समाज में ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो समाज के सुधारने के लिए स्वयं को, अपने को बदलें, अपने आचरण को शुद्ध करें, अपने विचारों को पवित्र करें, अपने रहन सहन को सही करें। तो लोगों को देख करके अपने अंदर एक धारणा पैदा होगी और लोगों के अंदर सुधार आएगा, लोगों के अंदर बदलाव आएगा। जब लोग बदलेंगे तो धीरे धीरे परिवार में बदलाव आएगा, और परिवार में बदलाव आएगा तो समाज में बदलाव आएगा, और जब समाज में बदलाव आएगा तो पूरे देश में बदलाव आएगा। इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रभावी उपदेश वह है जो केवल वाणी से नहीं बल्कि आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। आज इतना ही। अगले अंक भाग में एक बार परमात्मा के नाम को आप जोर से बोलेंगे। जय गुरु